रात बहुत ठंडी थी। बारिश की बूंदें पुराने टूटे हुए छप्पर पर गिर रही थी और उसी छप्पर के नीचे एक बूढ़ी माँ दरवाजे के पास बैठी थी। उसकी आंखें सड़क पर टिकी थी, जैसे किसी का इंतजार करते करते उसकी सांसें भी थक चुकी हों। अचानक दूर से एक गाड़ी आकर रुकी। माँ की सूखी आंखों में चमक आ गई। वह कांपते हाथों से उठी, होठ कांप रहे थे। मेरा बेटा आ गया। लेकिन अगले ही पल उसकी मुस्कान जम गई, क्योंकि गाड़ी से उतरा उसका बेटा और बोला, अम्मा अब आप मेरे साथ नहीं रह सकती। यह सुनते ही बूढ़ी माँ के हाथ से दरवाजे का सहारा छूट गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी पूरी जिंदगी उसके सीने से निकाल ली हो। जिस बेटे को पालने में उसने अपनी पूरी जवानी जला दी, आज वही उसे छोड़ने आया था। लेकिन उसे नहीं पता था कि आज जो सच सामने आने वाला है वह उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। करीब 30 साल पहले एक छोटे से गांव में रहने वाली सविता अपनी गोद में एक छोटे बच्चे को लिए रो रही थी। उसका पति रमेश अब इस दुनिया में नहीं था। सड़क हादसे ने सब खत्म कर दिया था, घर, सपने और वह आदमी भी जिसके सहारे उसने जिंदगी बिताने का सपना देखा था। उस दिन गांव वालों ने कहा था, सविता अभी उम्र ही क्या है तेरी, दूसरी शादी कर ले। लेकिन उसने अपनी गोद में सोए बच्चे को देखा और बस इतना कहा, अब मेरी ज़िंदगी यही है। उस बच्चे का नाम था आरव। सविता ने मजदूरी शुरू कर दी। सुबह खेतों में काम, दोपहर में लोगों के घर बर्तन, रात को सिलाई। उसकी उंगलियां छिल जाती थी, लेकिन जब आरव हंसकर माँ कहता तो सारी थकान खत्म हो जाती। एक दिन गांव के स्कूल में मास्टर जी घर आए। उन्होंने कहा, बहन लड़का बहुत तेज है, इसे पढ़ाना मत छोड़ना। सविता की आंखें भर आई। उस रात उसने अपना आखिरी सोने का कंगन बेच दिया ताकि बेटे की पढ़ाई रुक ना जाए। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। आरव बड़ा हो गया, पढ़ाई में इतना अच्छा कि पूरे जिले में नाम आने लगा। सविता हर दिन मंदिर में जाकर भगवान का धन्यवाद करती। उसे लगता था अब उसकी तकलीफ़ें खत्म होने वाली हैं, लेकिन ज़िंदगी हमेशा इंसान को वही चोट देती है जहां वह सबसे ज़्यादा खुश होता है। कॉलेज जाने के बाद आरव बदलने लगा। अब उसे माँ का फटा हुआ आंचल शर्मिंदगी लगने लगा था। वह दोस्तों के सामने सविता को गांव वाली औरत कहकर बुलाता, लेकिन माँ फिर भी मुस्कुरा देती, क्योंकि माँ बच्चों की बदली आवाज़ सुन सकती है लेकिन उसके खिलाफ बोल नहीं सकती। एक दिन आरव शहर से घर आया। उसके साथ एक लड़की थी, बहुत खूबसूरत। नाम था नंदिनी। सविता ने पहली बार बेटे को इतना खुश देखा था। उसने नंदिनी को बेटी की तरह गले लगा लिया। नंदिनी भी बहुत मीठा बोलती थी। वह सविता के पैर छूती, उसके हाथ का खाना खाती और कहती, काश मेरी भी ऐसी माँ होती। सविता की आंखें खुशी से भर जाती। उसे लगा अब उसका घर पूरा हो गया। लेकिन उसे क्या पता था, जिस लड़की को वह बेटी समझ रही है वही धीरे धीरे उसके बेटे को उससे दूर कर रही थी। कुछ महीनों बाद आरव की नौकरी लग गई। शहर में बड़ा घर, अच्छी तनख्वाह और उसी के साथ बढ़ गया उसका घमंड। अब वह गांव कम आने लगा। सविता हर त्योहार पर दरवाजे पर बैठकर उसका इंतजार करती, लेकिन हर बार फ़ोन आता, माँ काम बहुत है, नहीं आ पाऊँगा। और वही झूठी मुस्कान के साथ कहती, कोई बात नहीं बेटा, अपना ध्यान रखना। फ़ोन काटते ही उसकी आंखें बरस पड़ती। गांव वाले कहते, तेरा बेटा अब बड़ा आदमी हो गया है, अब उसे तेरी क्या ज़रूरत। लेकिन सविता हर बार मुस्कुरा कर कहती, माँ की ज़रूरत बेटे को उम्र भर रहती है। उस शहर में नंदिनी धीरे धीरे आरव के कान भर रही थी, तुम्हारी माँ गांव में ही ठीक है, शहर में लोग क्या कहेंगे, हमारी ज़िंदगी अलग होनी चाहिए। आरव पहले विरोध करता, लेकिन प्यार इंसान को धीरे धीरे अंधा कर देता है। एक दिन नंदिनी ने साफ कह दिया, या तो मैं या तुम्हारी माँ। आरव पूरी रात चुप बैठा रहा। उसे अपनी माँ याद आई, वह माँ जिसने खुद भूखी रहकर उसे खिलाया था। लेकिन अगले ही पल उसे अपनी नई जिंदगी दिखाई दी और उसने फैसला कर लिया। अगले दिन वह गांव पहुंचा। सविता बेटे को देखकर खुशी से रो पड़ी। वह उसके लिए पसंद की खीर बनाने लगी, लेकिन आरव की आंखों में अजीब बेचैनी थी। रात को उसने धीरे से कहा, माँ अब आप अकेली नहीं रह पाओगी। सविता मुस्कुराई, तो क्या तू मुझे अपने साथ ले जाएगा बेटा। आरव ने नज़रें झुका ली। उसकी आवाज़ कांप गई, मैंने अब आपके लिए वृद्धाश्रम देख लिया है। यह सुनते ही सविता की सांस जैसे रुक गई। उसके हाथ से चम्मच गिर पड़ा। कमरे में ऐसी खामोशी छा गई जिसमें सिर्फ एक माँ का टूटता हुआ दिल सुनाई दे रहा था।
लेकिन अगले ही पल सविता मुस्कुराई और बोली, अगर तुझे खुशी मिलेगी बेटा तो मैं चली जाऊंगी। आरव रोना चाहता था लेकिन वह रो नहीं पाया, क्योंकि कभी कभी इंसान इतना बदल जाता है कि उसकी आंखों का पानी भी मर जाता है। अगली सुबह सविता अपनी पुरानी गठरी लेकर दरवाजे पर खड़ी थी। घर छोड़ने से पहले उसने आखिरी बार उस आंगन को देखा जहां उसने बेटे को चलना सिखाया था, और फिर धीरे से दीवार को छूकर बोली, अब शायद मैं कभी वापस ना आऊं। गाड़ी चल पड़ी। सविता पीछे मुड़कर अपना घर देखती रही और दूसरी तरफ आरव पूरे रास्ते चुप बैठा रहा। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि वृद्धाश्रम पहुंचने के बाद उसे एक ऐसी सच्चाई पता चलने वाली है जो उसकी पूरी ज़िंदगी को आग बना देगी। गाड़ी धीरे धीरे वृद्धाश्रम के बाहर जाकर रुकी। बारिश अब भी हो रही थी, आसमान जैसे किसी माँ के दर्द पर रो रहा हो। सविता कांपते हाथों से दरवाज़ा खोलकर नीचे उतरी। उसकी आंखें बार बार अपने बेटे को देख रही थी। शायद वह आखिरी बार उसके चेहरे को अपने दिल में उतार लेना चाहती थी। वृद्धाश्रम के दरवाजे पर बड़े अक्षरों में लिखा था, अपनों से ठुकराए लोगों का घर। यह पढ़ते ही सविता की आंखें भर आई, लेकिन उसने आंसू छुपा लिए, क्योंकि माँ मर सकती है पर अपने बच्चे को अपराधी महसूस नहीं होने देती। अंदर से एक बूढ़ा आदमी बाहर आया, सफ़ेद बाल, कमज़ोर शरीर, लेकिन आंखों में गहरा दर्द। उसने सविता को देखा, फिर आरव की तरफ देखकर धीमे से बोला, एक और बेटा अपनी माँ को छोड़ने आया है क्या? आरव ने नज़रें झुका ली। वह कुछ बोल नहीं पाया। उस आदमी ने सविता का सामान उठाया और अंदर ले जाने लगा। तभी सविता अचानक पीछे मुड़ी। उसने कांपते हाथों से आरव का चेहरा छुआ और मुस्कुराकर बोली, खुश रहना बेटा, बस इतना ही, ना कोई शिकायत, ना कोई सवाल। यही तो माँ होती है, जिसे आखिरी सांस तक अपने दर्द से ज़्यादा बेटे की खुशी प्यारी लगती है। आरव बिना कुछ बोले गाड़ी में बैठ गया, लेकिन जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी उसे पहली बार ऐसा लगा जैसे वह अपनी माँ को नहीं, अपने भगवान को पीछे छोड़ आया हो। उधर वृद्धा आश्रम के अंदर सविता एक छोटे से कमरे में बैठी थी। कमरे में एक टूटी हुई खिड़की थी, एक पुराना पंखा और कोने में रखा एक छोटा सा बिस्तर। यही अब उसका नया घर था। पास वाले बिस्तर पर बैठी एक बूढ़ी औरत बोली, पहली बार आई हो बहन? सविता मुस्कुरा दी। हाँ, वह औरत हंस पड़ी, लेकिन उसकी हंसी में बहुत दर्द था। यहाँ सब पहली बार रोते हुए आते हैं, फिर धीरे धीरे आदत हो जाती है। यह सुनकर सविता चुप हो गई, क्योंकि उसे अब भी भरोसा था उसका बेटा उसे लेने ज़रूर आएगा। उधर शहर पहुंचते ही नंदिनी बहुत खुश थी। उसने घर सजाया, महंगे पर्दे लगाए और मुस्कुराकर बोली, अब हमारी ज़िंदगी शुरू होगी। लेकिन आरव के चेहरे पर अजीब सन्नाटा था। रात को जब वह सोने गया तो उसे नींद नहीं आई। बार बार उसे अपनी माँ का चेहरा दिखाई दे रहा था, वही कांपते हाथ, वही मुस्कान, वही आवाज़, खुश रहना बेटा। उसने करवट बदली, लेकिन अचानक उसे याद आया, बचपन में जब उसे तेज बुखार आया था तो माँ 3 रात तक सोई नहीं थी। जब स्कूल की फीस नहीं थी तो माँ ने अपने गहने बेच दिए थे। जब उसे जूते चाहिए थे तो माँ खुद नंगे पैर घूमती थी, और आज उसी माँ को उसने अकेला छोड़ दिया। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, लेकिन तभी नंदिनी ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, अब पुरानी बातें भूल जाओ। आरव ने ज़बरदस्ती खुद को संभाल लिया, लेकिन दिल का बोझ बढ़ता जा रहा था। कुछ दिनों बाद आरव की ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई। अब घर में महंगी चीज़ें थी, लेकिन सुकून नहीं था। नंदिनी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगी। वह हर समय पैसे, शॉपिंग और अपने दोस्तों की बातें करती। धीरे धीरे आरव समझने लगा कि जिस प्यार के लिए उसने माँ को छोड़ा, वह प्यार नहीं, एक चमकदार धोखा था। एक रात नंदिनी फ़ोन पर किसी से धीरे धीरे बात कर रही थी। आरव कमरे में आया तो वह घबरा गई। उसने तुरंत फ़ोन काट दिया। आरव ने पूछा, किससे बात कर रही थी? नंदिनी बोली, मेरी सहेली थी। लेकिन पहली बार आरव की उसकी आंखों में झूठ दिखाई दिया। दिन बीतते गए और शक बढ़ता गया। एक दिन आरव ऑफिस से जल्दी घर आ गया। घर का दरवाज़ा आधा खुला था। अंदर से किसी आदमी की हंसी सुनाई दे रही थी। आरव धीरे से अंदर गया और अगले ही पल उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। नंदिनी किसी दूसरे आदमी के साथ बैठी थी।
दोनों बहुत करीब थे। आरव की आंखें फटी रह गई, उसकी आवाज़ कांप गई। नंदिनी नंदिनी घबरा गई, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा बदल गया। उसने गुस्से में कहा, हाँ मैं इससे प्यार करती हूँ। यह सुनते ही आरव जैसे पत्थर बन गया। उसने कांपती आवाज़ में पूछा, तो मुझसे शादी क्यों की? नंदिनी हंस पड़ी, तुम्हारे पैसों के लिए, और तुम इतने अंधे थे कि अपनी माँ तक को छोड़ दिए। ये शब्द सीधे आरव के सीने में उतर गए। उसे लगा जैसे किसी ने उसका दिल फाड़ दिया हो। वह वहीं ज़मीन पर बैठ गया और पहली बार उसे अपनी माँ याद नहीं, अपनी माँ का दर्द महसूस हुआ। उसे समझ आया जिस औरत ने उसे जन्म दिया, उसका दिल उसने किस तरह तोड़ा था। नंदिनी अपना सामान लेकर चली गई। घर एकदम खाली हो गया। चारों तरफ सन्नाटा, और उस सन्नाटे में सिर्फ एक आवाज़ गूंज रही थी, खुश रहना बेटा। आरव जोर जोर से रोने लगा। वह खुद से नफरत करने लगा। उस रात उसने शराब पी, बहुत रोया और सुबह होते ही गाड़ी लेकर वृद्धाश्रम की तरफ निकल पड़ा। पूरे रास्ते उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। वह बार बार भगवान से कह रहा था, बस मेरी माँ मिल जाए, मैं उनके पैरों में गिर जाऊंगा। लेकिन उसे क्या पता था, बहुत देर हो चुकी थी। वृद्धाश्रम पहुंचते ही वह भागता हुआ अंदर गया। उसने मैनेजर से पूछा, मेरी माँ कहाँ है? सविता जी कहाँ हैं? मैनेजर की आंखें अचानक झुक गई। उसने धीमी आवाज़ में कहा, कल रात उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। अब वो कहाँ हैं? मैनेजर की आंखें भर आई और उसने कांपती आवाज़ में कहा, उन्होंने आखिरी सांस लेते वक्त सिर्फ तुम्हारा नाम लिया था। यह सुनते ही आरव की दुनिया रुक गई, उसकी सांसें अटक गई और अगले ही पल मैनेजर ने एक पुराना लिफाफा उसकी तरफ बढ़ाया। मरने से पहले यह तुम्हारे लिए छोड़ गई है। आरव कांपते हाथों से वह खत खोलने लगा, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उस खत में लिखा सच उसे जिंदगी भर चैन से जीने नहीं देगा। आरव के हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे। उसने कांपते हाथों से वह पुराना खत खोला। कागज पर माँ की टूटी हुई लिखावट थी, कुछ जगह आंसुओं के निशान भी थे, जैसे लिखते वक्त उसका दिल हर शब्द के साथ टूट रहा हो। आरव ने पढ़ना शुरू किया, मेरे प्यारे बेटे, जब तू यह खत पढ़ रहा होगा तब शायद मैं उस दुनिया में नहीं रहूँगी। मुझे पता है तू बहुत दुखी होगा, लेकिन बेटा खुद को कभी दोष मत देना। माँ अपने बच्चों से नाराज़ नहीं होती, बस थोड़ा टूट जाती है। यह पढ़ते ही आरव फूट फूट कर रोने लगा। उसकी आंखों के सामने बचपन घूमने लगा। वही माँ जो खुद भीग कर उसे सूखे में सुलाती थी, जो आधी रोटी खाकर कहती थी, मुझे भूख नहीं, ताकि उसका बेटा पेट भर सके। आरव ने कांपती सांसों के साथ आगे पढ़ा, तुझे एक सच बताना है बेटा, जो मैंने ज़िंदगी भर तुझसे छुपाया। आरव की धड़कन तेज हो गई। उसने जल्दी से आगे पढ़ा, तू मेरा खून नहीं था। यह पढ़ते ही आरव की आंखें फैल गई, उसके हाथ सुन्न पड़ गए। उसे लगा जैसे समय रुक गया हो। खत उसके हाथों से गिरते गिरते बचा। उसने कांपती आवाज़ में कहा, नहीं, लेकिन खत में आगे लिखा था, 20 साल पहले मंदिर के बाहर तू मुझे रोता हुआ मिला था। सिर्फ कुछ महीनों का था, तेरे पास कोई नहीं था। लोग कह रहे थे पुलिस को दे दो, लेकिन पता नहीं क्यों जैसे भगवान ने उसी पल मुझे माँ बना दिया। आरव जब ज़मीन पर बैठ चुका था, उसकी रुलाई रुक नहीं रही थी। खत के हर शब्द उसके सीने को चीर रहे थे। उस दिन मैंने तुझे अपनी गोद में उठाया और फैसला कर लिया, अब तू ही मेरी दुनिया है। मैंने कभी तुझे यह महसूस नहीं होने दिया कि तू मेरा अपना नहीं है, क्योंकि सच कहूँ बेटा, खून से नहीं प्यार से रिश्ते बनते हैं। आरव जोर जोर से रोने लगा। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसे याद आने लगा माँ कैसे हर बुखार में उसके सिरहाने बैठती थी, कैसे खुद भूखी रहकर उसे खिलाती थी, कैसे हर मंदिर में उसके लिए दुआ मांगती थी, और उसने उसी माँ को अकेले मरने के लिए छोड़ दिया। उसने रोते हुए फिर खत उठाया, एक बात और बेटा, जिस दिन तू मुझे वृद्धा आश्रम छोड़ कर गया, उस दिन भी मुझे तुमसे नफरत नहीं हुई, क्योंकि माँ का दिल अजीब होता है। बच्चा चाहे कितना भी चोट दे, उसके लिए दुआ ही निकलती है। अब आरव चीख चीख कर रो रहा था। पूरा कमरा उसकी आवाज़ से भर गया। वृद्धाश्रम के बूढ़े लोग भी रोने लगे, क्योंकि हर बूढ़े चेहरे के
के पीछे एक टूटी हुई कहानी छुपी थी। खत में आखिरी पंक्तियां बची थी, मेरी एक आखिरी इच्छा है बेटा, अगर कभी ज़िंदगी में किसी बूढ़े इंसान को अकेला देखना तो उसे यह मत महसूस होने देना कि अब वह बोझ है, क्योंकि बूढ़े लोग बोझ नहीं होते, वे वही पेड़ होते हैं जिनकी छाँव में बच्चे बड़े होते हैं। और हाँ, मैं आज भी तुझसे उतना ही प्यार करती हूँ। तेरी माँ। खत खत्म हो गया, लेकिन आरव खत्म हो चुका था। उसने खत सीने से लगा लिया और बच्चों की तरह रो रहा था। उस दिन पहली बार उसे समझ आया, माँ मरने के बाद नहीं छूटती, माँ तब छूटती है जब इंसान अपनी इंसानियत खो देता है। अगले दिन आरव ने अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया, लेकिन चिता की आग के सामने खड़ा वह आदमी अब पहले वाला आरव नहीं था। उसकी आंखों में सिर्फ पछतावा था और ऐसा दर्द जो जिंदगी भर खत्म नहीं होने वाला था। गांव वाले भी रो रहे थे, क्योंकि सब जानते थे सविता जैसी माँ किस्मत वालों को मिलती है। अंतिम संस्कार के बाद आरव उसी टूटे हुए घर में वापस आया जहाँ कभी उसकी माँ हंसती थी। आंगन खाली था, चूल्हा ठंडा था, दीवारों पर अब भी माँ के हाथों के निशान थे। वह माँ की पुरानी साड़ी पकड़कर फूट पड़ा। उसे लग रहा था जैसे पूरा घर उससे पूछ रहा हो, अब क्यों रो रही हो। उस रात वह माँ के कमरे में बैठा रहा और पहली बार उसने महसूस किया, दुनिया का सबसे बड़ा दर्द अकेलापन नहीं, पछतावा होता है। कुछ दिनों बाद आरव ने अपनी नौकरी छोड़ दी। लोगों ने पूछा, इतनी अच्छी ज़िंदगी छोड़ क्यों रहे हो। आरव बस इतना कहता, अब मैं वही करूँगा जो मेरी माँ चाहती थी। उसने उसी वृद्धाश्रम को खरीद लिया जहाँ उसकी माँ ने आखिरी सांस ली थी, लेकिन उसने उसका नाम बदल दिया। अब उस दरवाजे पर लिखा था, माँ का घर। आरव खुद वहाँ बूढ़े लोगों की सेवा करता, उनके पैर दबाता, उन्हें खाना खिलाता, उनकी बातें सुनता, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था बूढ़े लोग खाना नहीं अपनापन चाहते हैं। एक दिन वृद्धाश्रम में एक बूढ़ी औरत बैठी रो रही थी। उसका बेटा उसे छोड़कर चला गया था। आरव धीरे से उसके पास बैठा और कांपती आवाज़ में बोला, माँ खाना खा लो। यह सुनते ही वह औरत रो पड़ी और उसी पल आरव भी टूट गया, क्योंकि उसे लगा जैसे उसकी अपनी माँ फिर से उसके सामने बैठी हो। उस रात आरव आसमान की तरफ देखकर बहुत रोया और धीमे से बोला, माँ मुझे माफ़ कर दो। हवा धीरे से उसके चेहरे को छू कर गुजरी, जैसे कोई माँ आखिरी बार अपने बच्चे के सिर पर हाथ फेर रही हो। और शायद कहीं ऊपर बैठी सविता मुस्कुरा रही थी, क्योंकि माँ मरती नहीं, वह अपने बच्चों की रूह में बस जाती है। जिस माँ बाप ने अपनी पूरी ज़िंदगी बच्चों के लिए जला दी, उन्हें बुढ़ापे में अकेला मत छोड़ो, क्योंकि जब तक वे साथ होते हैं तब तक इंसान अमीर होता है, और जिस दिन वो चले जाते हैं उस दिन दुनिया का सबसे बड़ा खालीपन जन्म लेता है। माँ बाप बोझ नहीं होते, वे वह दुआ होते हैं जो हर मुसीबत से पहले हमारे लिए खड़ी रहती है।